आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक शेर याद आ रहा है। लोग थक जाते हैं एक घर बनाने में, लोग थक जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बड़ा फैसला आया है आज। सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें संविधान में दिए गए उन अधिकारियों को ध्यान में रखा है जो राज्य की मनमानी कार्यवाही से लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को यह पता हो कि उनकी संपत्ति को बिना किसी उचित कारण के नहीं छीना जा सकता। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सुप्रीम कोर्ट के अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल संबंधित आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी आरोपित होने की दशा में उसके निर्माण को बुलडोजर से गिरा देना उचित नहीं है। ऐसा करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे आदेश में उन्होंने पुराने अवैध निर्माण अतिक्रमण को अलग रखा है। देश में बुलडोजर एक्शन काफ़ी विवादों में रहा है। अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि महज आरोप के आधार पर घर नहीं गिरा सकते। बुलडोजर एक्शन पर जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस K.V. विश्वनाथन की बेंच अपना फैसला सुना रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का घर उसकी उम्मीद होती है। जस्टिस B.R. गवई ने कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी न छीने, और हर घर का सपना होता है कि उसके पास आश्रय हो। हमारे सामने सवाल यह कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है। यह मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया को अभियुक्त के अपराध के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखे। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद हम यह आदेश जारी कर रहे हैं। फैसले को जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पर भी विचार किया। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को मनमाने कार्यों से बचाए। हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है, जो व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन, नागरिकों के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक शर्तें हैं। अगर किसी संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है, जिसकी सच्चाई का निर्धारण सिर्फ न्यायपालिका ही करेगी। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसी संपत्तियों को ध्वस्त करता है तो यह सही नहीं होगा।
यदि कार्यपालिका संपत्ति को ध्वस्त करता है तो यह कानून के नियमों का उल्लंघन है। किसी को भी बिना ट्रायल के दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। ऐसे सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़क पर देखना सुखद तस्वीर नहीं है। इसके साथ ही सड़क, नदी, तट आदि पर अवैध संरचनाओं को प्रभावित न करने के निर्देश भी कोर्ट के द्वारा दिए गए। वहीं बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा, यह भी कोर्ट ने कहा। इसके साथ ही मालिक को पहले पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा। नोटिस से 15 दिनों का समय नोटिस तामील होने के बाद है। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर और डीएम नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है। निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है या जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनटों को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। इसमें यह उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या अनाधिकृत संरचना समझौता योग्य है और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता है तो यह पता लगाना है कि विध्वंस की चरम कदम की एकमात्र जवाब क्यों है। आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनाधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा और केवल तभी जब अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है तो विध्वंस के चरण होंगे। विध्वंस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। इस विध्वंस रिपोर्ट को नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। इन विध्वंस को, इसकी जो रिपोर्ट है, आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। वहीं इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने भी साफ कहा है। वहीं अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी भी ठहराया जाएगा। सभी मुख्य सचिवों को इस पर निर्देश सरकार द्वारा दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य का कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है या पूरी तरह से मनमाने या दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। निर्दोषता की धारणा आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल पहलू है। ऐसी मनमानी, एक तरफा कार्यवाही का कानून के शासन वाले देश में कोई स्थान नहीं है। कोर्ट ने कहा यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति के मकान को केवल इस आधार पर गिरा देती है कि वह अभियुक्त है तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ तक कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्यवाही बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कानून का नियम यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि लोगों को
पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी। सत्ता के मनमाने प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब नागरिक कानून तोड़ता है तो न्यायालय राज्य पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा उन्हें गैर कानूनी कार्यवाही से बचाने का दायित्व डालता है। इसका पालन न करने से जनता का विश्वास खत्म हो सकता है, अराजकता को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि संवैधानिक लोकतंत्र को कायम रखने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। राज्य की शक्ति के मनमाने प्रयोग पर लगाम लगाई जानी चाहिए ताकि लोगों को यह पता हो कि उनकी संपत्ति उनसे मनमाने ढंग से नहीं छीनी जा सकती या नहीं छीनी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कानून की प्रक्रिया का पालन जरूरी है। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते। प्रशासन जज नहीं है, ना हो सकता। किसी की छत छीन लेना अधिकारों का हनन है। वहीं किन परिस्थितियों और प्रक्रियाओं के बाद बुलडोजर एक्शन हो सकता है, इस पर भी कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है और इसके बाद जमकर सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं। खास तौर पर भाजपा और सपा के बीच। समाजवादी पार्टी ने जहां बुलडोजर एक्शन को मुसलमान के उत्पीड़न से जोड़ते हुए कहा है कि अब अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में रुकेगा, इसके साथ ही सपा ने बुलडोजर एक्शन के शिकार लोगों को 25 लाख रुपए की मदद देने की मांग की है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सरकार केवल उन्हीं पर बुलडोजर चला रही है जिनका अवैध निर्माण और अतिक्रमण है, जिस पर कोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं लगाई गई है। जाहिर है सियासत या राजनीति इस विषय पर होनी ही है, जो चलती रहेगी। लेकिन कोर्ट के इस अहम फैसले या कोर्ट के इन दिशा निर्देशों के बाद यह कहा जा सकता है कि अब बुलडोजर पर लगाम जरूर लगेगी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।